कुछ भी करते हैं बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स। तो मुझे कभी भी इन्फ्लुएंसर नहीं बनना था, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आफ्टर यू बिकम अ पब्लिक पर्सनैलिटी यू आर ऑलरेडी एन इन्फ्लुएंसर। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, क्योंकि वो एक टिकटॉक के आने के बाद में ना ये एक ट्रेंड बन गया था। एक ये कुछ लोगों के लिए एक ये टैग दे दिया गया है इन्फ्लुएंसर का, जो कि मुझे थोड़ा बुरा भी लगता है उन लोगों के लिए जो लोग वाकई कुछ कला का प्रदर्शन करते हैं और उनको लोग फॉलो करते हैं। लेकिन इन्फ्लुएंसर्स, अगर रैंडम इन्फ्लुएंसर की बात करें तो वो लोग सिर्फ क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ टिकटॉक पे वीडियोस बनाते थे पहले जब टिकटॉक हुआ करता था इंडिया में, और कुछ भी करते हैं बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स। तो मुझे कभी भी इन्फ्लुएंसर नहीं बनना था, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आफ्टर यू बिकम अ पब्लिक पर्सनैलिटी यू आर ऑलरेडी एन इन्फ्लुएंसर। क्योंकि आपको जब समझ लीजिए कुछ एक टुकड़ा आपके आबादी का अगर आपको फॉलो करने लग जाता है, तो डेफिनेटली वो आपकी कला के लिए आपको फॉलो करते हैं और वो उससे इन्फ्लुएंस भी होते हैं। तो इन अ वे people do get influenced by our music, our posts, our activities basically। लेकिन अपने आप को मैं इन्फ्लुएंसर कभी भी नहीं कहना चाहती हूँ। हाँ, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं शायद मेरी कला से, मुझसे नहीं पर मेरी कला से होते होंगे, और बहुत प्यारे मैसेजेस आते हैं। लेकिन डिजिटली एक्टिव होने के लिए आज के ज़माने में मुझे लगता है कि मैं सबको एडवाइस करती हूँ कि उनको डिजिटली एक्टिव होना ही चाहिए, क्योंकि समय बदल चुका है और समय अब डिजिटल हो ही चुका है पूरी तरह से। जो चीज़ें पहले आपको वहाँ प्रेजेंट रहकर करना पड़ता था, जैसे कि आज आप हमारे घर पे हैं, आप हमें कवर कर रहे हैं, ये सब पहले पॉसिबल नहीं था। पहले आपको स्टूडियो में ही जाना पड़ता था, तभी आप हो सकता था। अभी हमारा समाज डिजिटली इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि आप इफ़ यू हैव टू बी एट पेस विथ द सोसाइटी, विद द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल वर्ल्ड, आपको उसके साथ, अगर आपको उसके साथ चलना है तो यू हैव टू बी अपडेटेड। इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग भी म्यूज़िक करते हैं या जो भी अपनी किसी भी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए आज सबके पास में एक सेम प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब है या इंस्टाग्राम है या फेसबुक है या ट्विटर है, तो हर तरह के लोगों के लिए हर तरह का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। आज आपके पास में प्लेटफॉर्म्स की कमी नहीं है। पहले ऐसा होता था कि अगर आप टीवी पे नहीं दिखेंगे तो आप फेमस नहीं हो सकते, लेकिन अब आप अगर इंस्टाग्राम पे आपके अगर 50 मिलियन फॉलोअर्स हैं या 1 मिलियन फॉलोवर हैं, तो भी आप पॉपुलर पर्सनालिटी हो जाते हैं। आपका काम अच्छा चलने लग जाता है, फाइनेंशियली ऑल्सो यू गेट अ लॉट ऑफ वर्क। तो इस तरह से मुझे लगता है कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया जो भी है उस पे अगर एक्टिव रहें तो ये फ़ायदेमंद ही है, इसमें कोई हानि नहीं है। And I would suggest everybody, whoever wants to do something into any kind of field basically, तो वो डिजिटली उनको थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए, उनको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए और अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए टू नो कि क्या चल रहा है दुनिया में, और उसके साथ अगर अपने आप को रखना है तो डिजिटली अपडेटेड रहने में कोई बुराई नहीं है।